हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9 का चैप्टर 2 है बहुपद। इसमें जो एक्सरसाइज 2.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण दीजिए। अब देखिए द्विपद क्या होता है, जिसमें दो पद होते हैं, जैसे a प्लस बी हो गया। अब इस द्विपद की घात आपको 35 रखनी है, ठीक है। और एक पदी क्या होता है, जिसमें एक पद हो, तो एक पदी की घात आपको 100 रखनी है। और ऐसे एक एक एग्जाम्पल आपको देना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसका सॉल्यूशन करते देखिए, हम ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको 35 घात के द्विपद का एग्जाम्पल देना है और 100 घात के एक पदी का एग्जाम्पल देना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो 35 घात वाला द्विपद। तो द्विपद का मतलब क्या होता है कि दो पद लेने हैं। जैसे मान लो मैं 3x की पावर 35 और घात कितनी रखनी है द्विपद की 35, प्लस में 2 मान लो। तो 3x की पावर 35 प्लस में 2, ये 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 35 घात वाला द्विपद हो गया। अब देखिए 100 घात वाला एक पदी का एग्जाम्पल देना है। तो 100 घात वाला एक पदी, तो 100 घात वाला एक पदी यानी एक ऐसा बहुपद जिसमें घात 100 होनी चाहिए और पद 1 होना चाहिए। तो मान लो एक पद मान लो आप x और x की पावर 100, ठीक है। एक ही पद है और घात 100 है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। जितने भी बहुपद है इनकी आपको घात लिखनी है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको घात लिखनी है बहुपद की। तो फर्स्ट वाला बहुपद आपको दिया हुआ है 5x³ प्लस 4x² प्लस में 7, ठीक है। अब बहुपद की घात कैसे लिखते देखिए, कि बहुपद में जो वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर होती है वही बहुपद की घात होती है, ठीक है। चर की सबसे अधिक घात कौन सी है, 3 है। तो इस पूरे बहुपद की घात भी कितनी होगी, 3 है। तो यहाँ पर आपको लिखना है चूंकि चर की अधिकतम घात, चूंकि चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसीलिए हम बोलेंगे बहुपद की घात भी कितनी होगी, इसीलिए बहुपद की घात बराबर कितना होगा, 3, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना होता है। अब देखिए सेकंड पार्ट देखिए ध्यान से। सेकंड में दिया हुआ है 4 माइनस में y², ठीक है। तो आपको लिखना है चूंकि चर का अधिकतम घात कितना यहाँ पर 2 है, इसीलिए हम बोलेंगे, इसीलिए बहुपद बहुपद की घात कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। जितना चर का अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात होता है, ठीक है। अब तीसरे वाले को आप ध्यान से देख सकते, देखिए यहाँ पर तीसरे पार्ट में देखिए 5t माइनस में √7 है। इसमें देखिए, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात यहाँ पर 1 होगी, तो इसीलिए बहुपद की घात भी कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर लिखना है चूंकि चर की अधिकतम घात बराबर कितनी है, 1, तो इसीलिए बहुपद की घात कितनी होगी, 1 होगी, कितनी होगी, 1, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है। ऐसे आपको सोल्व करना है, ठीक है।